कौन है? नाग, दानव और देवता, रेप्टाइल्स, डेमन्स और डिवाइन सोल्स। युगावर्तन के समय में क्या है उनकी भूमिका? हेलो फ्रेंड्स, बहुत सुना है आपने और टीवी सीरियल्स में देखा भी है। दानवों को, देवताओं को और नागों को भी। पौराणिक कथाओं पर जो भी सीरियल्स बनते हैं उनमें नाग, दानव और देवता दिखाए जाते हैं। नागों को नाग जैसा मिलता जुलता, देवताओं को सुंदर और सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित और सौम्य दिखाया जाता है। वहीं दानवों को बड़े बड़े दांतों वाला, बड़ी बड़ी सींगों वाला और भयंकर रूप वाला तथा भयंकर अट्टहास करते हुए दिखाया जाता है। अब इस समय ऐसे तो आपको कोई भी लोग नहीं दिखाई देंगे, पर पौराणिक कथाओं में तो इनका उल्लेख है। तो इस समय वो कहाँ हैं? इस समय वो कहाँ हैं? वो हमारे और आपके बीच में ही हैं। वास्तव में जो पौराणिक कथाओं में स्वरूप दिखाया जाता है वो उनकी सोल कहें या अंतर्मन का स्वरूप दिखाया जाता है, ना कि वो बाह्य जगत में ऐसे दिखते हैं। बाह्य जगत में यदि कोई सुंदर ना भी दिखता हो, भव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित ना भी हो, तो भी वो देवता हो सकता है। कारण यदि उसका अंतर्मन सौम्य है, सुंदर है, उसकी सोल कॉन्शियसनेस हाई है, तो वो देवता ही है। पौराणिक कहानियाँ नागों, देवताओं और दानवों की कोडिंग है। जैसा दिखाते हैं, सुनाते हैं, वो वैसे नहीं दिखते हैं बाह्य जगत में। नाग जैसी कोई प्रजाति है तो वो सर्प, नाग, अजगर वो जीव हैं, उनकी हैं। और नाग के गुणों को धारण करने वाले जो मनुष्य हैं, जिनकी सोल कॉन्शियसनेस नागों के गुणों को ग्रहण करती है, वो ही इन पौराणिक कहानियों के नाग हैं, ना कि कोई नाग जैसे दिखने वाले लोग। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये देवता, ये नाग और दानव सभी कश्यप ऋषि के ही पुत्र हैं। गरुड़ भी कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के पुत्र दैत्य या दानव कहलाते हैं और कद्रु के पुत्र नाग और अदिति के पुत्र देवता और बिंता के पुत्र हैं गरुण। पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ का जन्म और नागों का जन्म अंडों में से हुआ है। कश्यप ऋषि तो मनुष्य ही हैं, उनकी पत्नियां भी मनुष्य ही हैं। मनुष्य कहाँ अंडे देते हैं? फिर मनुष्य के अंडों में से नाग निकलने लगे, गरुड़ निकलने लगे, दानव या देवता निकलने लगे, तो ये कैसे संभव है? वास्तव में ये कहानियाँ मात्र सिंबॉलिक हैं, प्रतीकात्मक हैं। इन्हें जैसे सुना जाए ये वैसी नहीं है, ये रहस्यों की कोडिंग है। और यदि इस कोडिंग को डिकोड किया जाए तो यही समझना चाहिए कि नाग, देवता, दानव सबका मूल एक ही ऊर्जा है, एक ही एनर्जी है, कश्यप ऋषि। पर अपने गुणों के कारण ये सभी अलग अलग स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। देवता, नाग और दानव ये सोल कॉन्शियसनेस जीवात्मा के स्वरूप का निर्धारण मात्र है। इन्हें बिल्कुल उस तरह से नहीं समझना चाहिए जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं, बल्कि देवता उन्हें समझना चाहिए जिनमें प्रेम और करुणा है और उसे दूसरों को प्रदान करने की क्षमता है। और नाग उन्हें समझना चाहिए जो तब तक बुरा नहीं करते जब तक आप उनका बुरा न करें। यही सर्पों का स्वभाव है। और दानव उन्हें कहते हैं जो बिना किसी कारण के अकारण ही लोगों का बुरा करते रहते हैं, जिनमें अहंकार कूट कूट कर भरा होता है। दया, क्षमा जैसे गुण नाग के बराबर होते हैं। और गंधर्व भी होते हैं जो देवताओं का ही अलग स्वरूप होते हैं। ये सुख, भोग, विलास की आकांक्षा अधिक रखते हैं पर पूर्ण आत्मा होते हैं। किसी का बुरा नहीं करते हैं पर अपनी मनमानी पूरी करते हैं। इसी कारण जो अपने मन से बिना रीति रिवाज के विवाह संपन्न होते हैं वो गंधर्व विवाह कहलाते हैं। अहिरावण की पत्नी चंद्रसेना का पौराणिक कहानियों में उल्लेख है। चंद्रसेना को नाग कन्या कहते हैं, पर वो कोई नाग नहीं थी, वो मनुष्य ही थी। और अहिरावण से वो दुखी रहती थी और भगवान राम पर मोहित हो गई थी। और अहिरावण को मारने का उपाय इसी शर्त पर उसने हनुमान जी को बताया था कि हनुमान जी उसका विवाह भगवान राम से करवा दें। पर हनुमान जी ने उसे शर्तों में फंसाकर इस विवाह की इच्छा को पूर्ण नहीं होने दिया। पर यही नागों का, सर्पों का स्वभाव है। वो मात्र अपना भला देखते हैं, सोच सीमित होती है। सर्प जमीन पर रेंग रेंग कर चलते हैं, दूरदृष्टि नहीं है उनके पास, उन्हें तुरंत लाभ चाहिए। चंद्रसेना ही अपनी आसक्ति के कारण सत्यभामा बनकर द्वापर में श्री कृष्ण की पत्नी बनी और अपना स्वभाव सत्यभामा के रूप में नए जन्म में भी पाया। जो कृष्ण रुक्मिणी को पारिजात का एक पुष्प दे देते हैं तो सत्यभामा श्री कृष्ण से पारिजात का पूरा वृक्ष ले लेती हैं।
यही स्थिति पौराणिक कथाओं में कद्रु के पुत्रों की भी है। उन्हें मात्र अमृत से मतलब है, किसी के हित अहित से कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह सुपर्णखा में दानवों के गुण थे। जब राम ने सुपर्णखा के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो वो सीता की ओर झपट पड़ी। उनका अहित करने के लिए जो भी मनुष्य जिन गुणों को धारण करते हैं उसी के आधार पर वो देवता, दानव, गंधर्व या नाग होते हैं। और ये सभी हमेशा ही धरती पर पाए जाते हैं, क्योंकि ये कोई विशेष प्रकार के प्राणी न होकर मनुष्य की सोल एनर्जी का स्वरूप मात्र हैं। जिसकी जैसी आत्मशक्ति है, सोल कॉन्शसनेस है, वो वही है। देवताओं के गुण वाले देवता हैं, नागों के गुण वाले नाग हैं और दानवों के गुण वाले दानव हैं। और इन्हीं को वेस्टर्न कल्चर में डिवाइन सोल्स, रेप्टाइल सोल्स और डेमन सोल्स कहते हैं। जो भारतीय पौराणिक कहानियों में देवता हैं वही वेस्टर्न में डिवाइन हैं। जो भारतीय पौराणिक कहानियों में दानव हैं वही वेस्टर्न में डेमन्स हैं। और जो भारतीय पौराणिक कहानियों में नाग हैं वो वेस्टर्न में रेप्टाइल सोल्स हैं। ज्ञान दोनों ही तरफ एक जैसा है, बस शब्द अलग हैं। और जो स्टार शिष्य कहलाते हैं सभी का मूल एक ही है, कश्यप ऋषि। क्योंकि ये सभी उन्हीं की संतान हैं। जहाँ से ऊर्जा निकल रही है वो स्रोत तो एक ही है, बस अलग अलग कल्चर में, सभ्यता में नाम अलग अलग हैं, पर अर्थ तो एक ही है। और इस युगावर्तन के समय में ये सभी अपने अपने गुणों के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। रेप्टाइल्स को सीमित समझ होने के कारण ज़्यादा अनुमान नहीं है युगावर्तन का। वो कलयुगी माया से ग्रस्त होकर कलयुगी आचरण ही कर रहे हैं। स्वार्थ में लिप्त होकर जहाँ उन्हें अपना हित दिख रहा है वो उधर ही चल रहे हैं। डेमन्स और उनकी ऊर्जा कली को जमाए रखने में लगी हुई है। झूठ, छल, कपट, पाप, दुराचार, अत्याचार इनके हथियार हैं। और डिवाइन सोल्स को अंतर्दृष्टि जागृत होने के कारण युग परिवर्तन का सबसे ज़्यादा ज्ञान है। और वो लोगों को भी धर्म, न्याय, सत्य, करुणा और प्रेम के पथ पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो पूरी निष्ठा से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ईश्वर के कार्य में वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। धरा पर सत्युग और देवत्व उतारने के लिए वो अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। और वही ईश्वर की सेना भी हैं और प्रिय संतान भी। और उन्हीं के लिए ईश्वर धरा पर अवतरित हुए हैं। और ईश्वर उन्हें अवश्य ही सतयुग कहें या डिवाइन एरा में लेकर जाएंगे। वो ईश्वर के साथ सतयुग का स्वर्णिम सूर्य धरा पर देखेंगे। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। ये होकर रहेगा, ये पूर्ण सत्य है। हरिओम।